गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। ये है आपका यूनिट 6 का WS11 फैक्टर इफेक्टिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुए तो क्या होता है जब आपका जो मोशन होता है ना। मोशन मीन्स क्या है? मोशन मीन्स मूवमेंट है। तो मूवमेंट कैसे होता है? सपोज आप ये पेन को इसे रखते हो, यहाँ रखते हैं, रख दिया मैंने पेन को, ये यहाँ से यहाँ तक अपने आप जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक ले जाएंगे तभी ये जाएगा। तो मोशन कब हुआ? जब एक चीज़ के ऊपर कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई हुआ तभी जाके ये हुआ। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टेट द फोर फैक्टर्स ऑन व्हिच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो मोशन होने के लिए क्या फैक्टर डिमांड करता है? पहले ये है अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। आपको समझा दिया, पहले यहाँ पे था, आप फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक ले आए, तो ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किससे मेजर करेगी? सपोज आज देखो आपके पास सपोज एक क्रिकेट बॉल है और एक फुटबॉल है। तो क्रिकेट बॉल इतना साइज़ का, फुटबॉल इतना साइज़ का है। तो हेवी कौन सा है? फुटबॉल। तो लाइट कौन सा है? वो क्रिकेट बॉल। आप क्रिकेट बॉल को जो फेंकोगी तो क्या होगा? ज़्यादा दूर जाएगा। आप फुटबॉल को जो फेंकोगी कम दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट के ऊपर मोशन डिपेंड करता है। आपके बाद आया टाइप ऑफ सरफेस। सरफेस आपका टू टाइप होता है। कौन सा टाइप? एक रफ होता है, एक क्या होता है ना, प्लेन सरफेस होता है। प्लेन सरफेस, ये देखो ये प्लेन सरफेस है, कितना स्पीड से ये तेज़ी से जा रहा है। ये है प्लेन। रफ मतलब बबल टाइप का। जैसे कि आप जब रोड में जाते हो, सपोज NH रोड में आपके पापा ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ये जो प्लेन रोड होता है तभी, सॉरी, जब रफ रोड होता है क्या होता है? हम्स होता है, आइधर रोड में कोई गड्ढा होता है, रफ होता है, तभी क्या होता है? गाड़ी स्लो स्लो होके जाता है ना। तो वैसे होता है टाइप्स ऑफ सरफेस। और एक क्या है? वेदर द सरफेस इज फ्लैट और स्लांटेड। फ्लैट मतलब ये प्लेन एरिया को फ्लैट बोलते हैं। ऐसे दो डाउन कर दो, जो आप ऐसे डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं ना? स्लांटिंग बोलते हैं। फ्लैट मतलब स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग मतलब ऐसे लाइन। तो फ्लैट में क्या होता है ना, एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा उसे, लेकिन स्लैंटिंग में क्या होगा? आप ऐसे कर छोड़ दोगे तो बस आराम से गिर जाएगा। यस, ये कंप्लीट हुआ आपका मोशन। समझ में आ गया? The distance covered by an object depends on several factors. One of the factors is the amount of force applied on an object. The more the force applied of an object, the greater the distance covered by it. The lesser the force applied on an object, the lesser the distance covered by it. देन आ गया आपका, सपोज ये आपको खुद करना है, नहीं तो छोड़ दो, नहीं चाहिए। सपोज राजू थ्रो ए क्रिकेट बॉल एंड ए फुटबॉल। ही ऑब्जर्व देयर द क्रिकेट बॉल गोज फार्दर देन द फुटबॉल। ये तो मैंने आपको समझाया। क्यों? द क्रिकेट बॉल गोज फार्दर देन द फुटबॉल व्हेन राजू थ्रो देम, बिकॉज द क्रिकेट बॉल इज लाइटर इन वेट देन ए फुटबॉल। ये वेट में आपको समझाया, क्योंकि क्रिकेट बॉल लाइटर है इसलिए वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। देन आपका आ गया WS12। हाउ डू द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ ए सरफेस इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाई। ये भी आपको समझा दिया मैंने। स्मूथनेस क्या है, रफनेस क्या है? स्मूथनेस इज ए प्लेन सरफेस, रफनेस इज ए रफ सरफेस। एन ऑब्जेक्ट विल मूव स्मूथली एंड कवर ग्रेटर डिस्टेंस along द स्मूथ सरफेस। आपको बोला जब आप NH रोड में जाते हो तो बहुत स्पीड से जाते हो एज टू ए रॉप सर्विस। आपको मालूम है जब आप रॉप रोड में जाते हो क्या होता है ना, गाड़ी धीरे चलता है। जब आप स्मूथ जैसे कि NH रोड में जाते हो आपका गाड़ी तेज़ी से चलता है। ये हो गया उसका आंसर। ये देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ग्रास कंपेयर टू ए मार्बल फ्लोर इट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस। ग्रास में जब मूव करते हो वो सर्टेन डिस्टेंस जाते हैं, मार्बल में जब जाते हो वो स्पीड से जाते हो। When an object rolls down a slanting surface compared to a flat surface, it covers a longer time. Slanting means आपको समझाया, ये है slanting लाइन। जैसे आप गिर जाते हो तो ज़्यादा स्पीड से जाते हो, ये आपका फ्लैट है तो थोड़ा टाइम लगता है। यस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।